अध्याय 16। श्री भगवान बोले, अभय, सतत संशुद्धि, ज्ञान और कर्म योग में स्थिरता, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन में शांति होना, सभी जीवों पर दया, सांसारिक विषयों की तरफ उदासीनता, अंतकरण में कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, मान की इच्छा ना रखना। हे भारत, यह देवी प्रकृति में उत्पन्न मनुष्य के लक्षण होते हैं। दंभ, दर्प, क्रोध, कठोरता और बल का दिखावा करना तथा अज्ञान, यह असुर प्रकृति को प्राप्त मनुष्य के लक्षण होते हैं। देवी प्रकृति विमोक्ष में सहायक बनती है, परंतु आसुरी बुद्धि और ज्यादा बंधन का कारण बनती है। तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम देवी संपदा को प्राप्त हो। हे अर्जुन, श्री भगवान बोले, इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, देवी प्रकृति वाले और असुरी प्रकृति वाले। देवी स्वभाव के बारे में अब तक विस्तार से बताया है। अब असुरी बुद्धि के विषय में सुनो। ये पार्थ, असुर बुद्धि वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। ना उनमें शौच होता है, ना ही सही आचरण और ना ही सत्य। उनके अनुसार यह संसार असत्य और प्रतिष्ठाहीन है। ना ही उनके अनुसार इस संसार में कोई ईश्वर है। केवल परस्पर संयोग से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है। केवल काम भाव ही इस संसार का कारण है। इस दृष्टि में इस संसार को देखते ऐसे अल्प बुद्धि मनुष्य अपना नाश कर बैठते हैं और उग्र कर्मों में प्रवृत्ति होकर इस संसार के अहित के लिए ही प्रयत्न करते हैं। दुर्लभ इच्छाओं का आश्रय लिए दंभ, मान और अपने ही मन में चूर हुए मोहवश असद आग्रहों को पकड़कर अपवित्र व्रतों में जुटते हैं। मृत्यु तक समाप्त न होने वाली अपार चिंताओं से घिरे वे काम उपभोग को ही परम मानते हैं। सैकड़ों आशाओं के जाल में बंधे, इच्छाओं और क्रोध में डूबे, वे अपनी इच्छा और भोगों के लिए अन्यायों से कमाए धन में संचय में लग जाते हैं। इसे तो हमने आज प्राप्त कर लिया है, अन्य मनोरथ को भी हम प्राप्त कर लेंगे। इतना हमारे पास है उस धन के भविष्य में कि हमारा काम हो जाएगा। इस शत्रु तो हमारे द्वारा मर चुका है, दूसरों को भी हम मार डालेंगे। मैं ईश्वर हूँ, मैं सुख समृद्धि को भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? हम यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मजा उठाएंगे। इस प्रकार वे अज्ञान में विमोहित हो जाते हैं। उनका चित्त अनेकों दिशाओं में दौड़ता हुआ अज्ञान के जाल से ढका रहता है। इच्छाओं और भोगों से आसक्त चित्त वे अपवित्र नरक में गिरते जाते हैं। अपने ही घमंड में डूबे, स्वयं से सुध-बुध खोए, धन और मान से चिपके, वे केवल ऊपर ऊपर से ही दंभ और घमंड में डूबे अविधि पूर्ण ढंग से यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध में डूबे वे स्वयं की आत्मा और अन्य जीवों में विराजमान मुझसे द्वेष करते हैं और मुझ में दोष ढूंढते हैं। उन द्वेष करने वाले क्रूर इस संसार में सबसे नीचे मनुष्य को मैं पुनः पुनः असुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। इन आसुरी योनियों को प्राप्त कर जन्मों ही जन्मों तक वे मूर्ख मुझे प्राप्त न कर हे कौन्तेय फिर और नीच गतियों को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान बोले, नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों ज्ञान के द्वारों से विमुक्त होकर मनुष्य अपने श्रेय के लिए आचरण करता है और फिर परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्र में बताए मार्ग को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है, वह ना सिद्धि प्राप्त करता है, ना सुख और ना ही परम गति। इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण रूप है, जिससे तुम जान सकते हो कि क्या करने योग्य है और क्या करने नहीं योग्य है। शास्त्र द्वारा मार्ग को जानकर ही तुम्हें उनके अनुसार कर्म करना चाहिए।